सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन के विषय में जानेंगे। सिर्फ एक पत्र लिखना ही कला नहीं है, अपितु उसके बारे में भी सही रूप से जानकारी प्राप्त करना भी एक कला है। आज मैं आपको सबसे पहले पत्र क्या है उसके विषय में बताऊंगी। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन से पत्र किसको लिखे जाते हैं और उसका प्रारूप क्या है, कैसे कैसे उस पत्र को लिखेंगे, क्या चीज़ कहाँ लिखेंगे, ये छोटी छोटी बातों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं। पत्र लेखन। सबसे पहले पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन की परंपरा अत्यंत ही प्राचीन है, अर्थात पत्र लिखने की कला बहुत पुरानी है। प्राचीन समय से सभी अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखते आ रहे हैं। आज के युग में, आधुनिक युग में, अगर मोबाइल की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा अगर बढ़ चढ़कर आगे है, लेकिन हम फ़ोन के माध्यम से कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम संभाल कर नहीं रख सकते। हम पत्र को संभाल कर हमेशा के लिए याद के तौर पर रख सकते हैं। सिर्फ एक पत्र ही एक ऐसा संचार माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार लिखकर दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, और जब कभी भी हमारा मन ना लगे तो हम उन पत्र सहेजे हुए ध्यान पूर्वक संभाले हुए पत्रों को निकालकर हम पुरानी यादों को भी ताज़ा कर सकते हैं। तो पत्र लिखने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। इसे लिखने की शैली भिन्न भिन्न होती है, अर्थात इसे कई तरीकों से लिखा जाता है। पत्र लेखन के समय शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। हम आम बोलचाल की भाषा में कैसे भी शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन हम पत्र लिखते समय बहुत सारी बातों को सोच समझ कर हमें सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है। पत्र मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम पुराने दिनों को याद करते हैं तो हम जो संभाले गए पत्र हैं उनको निकाल कर भी उनको पढ़ सकते हैं और पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। इसके द्वारा हम अपने दूर रह रहे मित्रों, संबंधियों आदि से अपने विचारों का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। पत्र लिखना क्या है? पत्र लिखना भी एक कला है। जैसे आप लोग कला में के शौकीन हैं, कोई खाना बनाने का शौकीन होता है, कोई पढ़ने का शौकीन होता है, कोई कहानी लिखने का शौकीन होता है, ऐसे ही पत्र लिखना भी एक कला है। हर एक के लिए पत्र लिखना भी आसान बात नहीं है। इस लिखने वाले के व्यक्तित्व, ज्ञान और विचार का पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति पत्र लिखने में सक्षम है तो जब वह अपने शब्दों का प्रयोग अपने पत्र में करता है तो उस पत्र को पढ़कर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व, ज्ञान और विचारों के बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। बच्चों, जीवन में सफल होने के लिए प्रभावी पत्र लेखन क्षमता होनी चाहिए। प्रभावी पत्र लेखन क्षमता मीन्स आपका जो पत्र है वो एक प्रभावित होना चाहिए। उसके शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि जो आपका पत्र पढ़े उसके शब्द उसके दिल को छू जाएं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में सफल होने के लिए जिस प्रकार हम सफलता की ओर अग्रसित होने के लिए हम कठोर मेहनत करते हैं, ऐसे ही एक प्रभावी पत्र लिखने के लिए हमें उचित शब्दों का, उचित व्याकरण के शब्दों का, उचित नियमों का पालन करना भी ज़रूरी होता है। कोई भी युग हो, प्राचीन युग हो, आधुनिक युग हो, पत्रों का महत्व कभी भी शून्य नहीं होता, अर्थात पत्रों का महत्व कभी भी खत्म नहीं होता। आज अगर संचार के माध्यम बढ़ गए हैं, लेकिन आज भी कुछ कार्यालय काम ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ पत्रों के माध्यम से ही किए जाते हैं। पत्रों को भविष्य के लिए सहेज कर रखने का गुण भी इसे संचार के अलग साधनों से बिल्कुल ही अलग बनाता है, क्योंकि संचार के माध्यम आपके सामने बहुत सारे हैं, रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, फ़ोन, कंप्यूटर, नेट आदि, लेकिन पत्र का एक अलग ही स्थान है। बच्चों, हम पत्र तो लिख लेते हैं, लेकिन हमें उसको लिखने में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो ध्यान देने लायक होती हैं। हमें पत्रों में बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं
और उन बातों को ध्यान में रखकर ही हमें पत्र लिखना भी पड़ता है। आइए उनके विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। पत्र की भाषा अगर खराब होगी तो आप जिसको पत्र लिख रहे हैं वो पत्र उसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर पत्र की भाषा विषय के अनुकूल होगी तो पत्र आपका प्रभावशाली होगा और दूसरे को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। इसलिए पत्र की भाषा हमेशा सरल व प्रभावशाली होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी बात अगर हमें दूसरे के लिए कुछ कहना है, हमें उसे सीधे साधे शब्दों में लिख देना चाहिए। हमें बात को घुमा फिरा कर नहीं लिखना चाहिए। पत्रों में हमेशा लंबे वाक्यों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्रों में हमेशा छोटे और सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। प्रार्थना पत्रों में विनम्रता होनी चाहिए। प्रार्थना पत्र हम किसे लिखते हैं? अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को जो हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, हमें उसमें उनसे प्रार्थना करनी होती है। कभी छुट्टी के लिए, कभी फीस कम के लिए, कभी भाई की शादी में जाने के लिए छुट्टी लेनी पड़ जाती है, कभी फीस माफ़ी के लिए पत्र लिखना पड़ जाता है। तो हमें उस समय बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत सोच समझ कर लिखनी होती है। इसलिए खासकर प्रार्थना पत्रों में हमें विनम्रता रखनी चाहिए। फिर देखें, पत्रों में केवल आवश्यक बातों का ही समावेश होना चाहिए। पत्रों में कोई भी इधर उधर की फालतू बातों का जोड़ लिखना नहीं चाहिए। उसमें जितना विषय के अनुकूल हो उतना ही सिर्फ हमें आवश्यक बातों को लिखना चाहिए। पत्र में लिखने वाले का नाम, पता तथा दिनांक का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। यदि हम पत्र लिखेंगे उसमें हम सही से पता, सही से नाम नहीं लिखेंगे तो हम वो पत्र उस व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमने उसमें नाम और पता तो सही लिखा ही नहीं था। इसलिए हमें पत्र को लिखते समय जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उस व्यक्ति का नाम, पता और जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन की तारीख को अवश्य उल्लेख करना चाहिए। पत्रों के विभिन्न अंगों में सामंजस्य रखने का प्रयास करना चाहिए। पत्रों के विभिन्न अंग मीन्स तिथि, हस्ताक्षर, विषय वस्तु, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऊपर से नीचे तक हम पत्र का जो फॉर्मेट होता है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। तो उसमें हमें सामंजस्य मीन्स हमें इक्वलिटी रखनी चाहिए कि उसमें कोई चीज़ ऊपर कोई चीज़ नीचे नहीं होनी चाहिए। तो पत्र का जो प्रारूप है वो हमें अच्छा नहीं दिखता और हमें पत्र को समझने भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। पत्र के वाक्यों में तारतम्यता तथा परस्पर संबंधता जरूर होनी चाहिए। मान लो आपने किसी को पत्र लिखा, उसमें आपने आर्थिक सहायता मांगी। अगर आप अपनी बात आर्थिक सहायता से हटकर बोलने लग जाएंगे तो आपका जो पत्र का प्रारूप है वो ऊपर नीचे डगमगा जाएगा। मीन्स आपकी जो बात है वो पढ़ने वाले को समझ में नहीं आएगी। इसलिए पत्र के वाक्यों में हमेशा तारतम्यता मीन्स इक्वलिटी, समानता तथा परस्पर संबंधता की जो बात आपने कहनी है विषय के अनुकूल, सिर्फ उचित बात उतनी जरूर होनी चाहिए। व्यक्तिगत पत्रों में आत्मीयता अवश्य होनी चाहिए। व्यक्तिगत पत्र कौन से होते हैं? जो आप अपने से छोटों, अपने परिवार वालों को जो लिखते हैं वो व्यक्तिगत पत्र होते हैं। उसमें आत्मीयता होनी बहुत ज़रूरी होती है। पत्र की लेखन सामग्री पत्र के विषय के अनुकूल होनी चाहिए। ये भी मैंने आपको बताया। आपका जो पत्र का विषय है, आप पत्र उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आपका पत्र एक प्रभावशाली पत्र होगा। अगर आप उस बात से हटकर लिखेंगे तो आपका पत्र प्रभावशाली नहीं होगा, पढ़ने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो पत्र विषय के अनुकूल नहीं होगा। इसलिए हमें पत्र की लेखन सामग्री को भी विषय के अनुकूल ही लिखना चाहिए। अब देखते हैं पत्रों के प्रकार। बच्चों, पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जिसे हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं और अनौपचारिक जिन्हें हम इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर्स बोलते हैं। सबसे पहले हम औपचारिक पत्र के विषय में पढ़ते हैं। औपचारिक पत्र है क्या? बच्चों, हम सारे पत्र अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने निकटवर्ती संबंधियों को नहीं लिखते। कुछ पत्र ऐसे भी होते हैं जो हमें ऑफिशियल लिखने पड़ते हैं। जैसे आपको अगर ध्वनि प्रदूषण आपके पड़ोस में बढ़ रहा है, या कोई भी आपको आस पड़ोस की परेशानी है, या आपको कोई खबर अखबार के माध्यम से किसी को देनी है, तो आप अखबार वालों को पत्र लिखोगे। तो ऐसे पत्र कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। अगर
आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हो तो ऐसे पत्र प्रार्थना पत्र कहलाते हैं और ये सब औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो जिन व्यक्तियों के साथ हमारे आत्मीय संबंध नहीं होते, आत्मीय संबंध मीन्स आपसी संबंध नहीं होते, पारिवारिक संबंध नहीं होते, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। ये पत्र दैनिक जीवन, डेली रूटीन, डेली लाइफ की विभिन्न आवश्यकताओं के संदर्भ में लिखे जाते हैं। डेली आवश्यकताओं के संदर्भ में मीन्स परेशानियां, किसी चीज की जरूरत, आपके आसपास पड़ोस में जल की आपूर्ति ढंग से नहीं हो पा रही है, उसकी पूर्ति के लिए आपने जल निगम के अधिकारी को पत्र लिखा। आपके आसपास धुआं बहुत है तो आपने प्रदूषण अधिकारी को पत्र लिखा, के संदर्भ में लिखे जाते हैं, जिनमें ज्यादातर अनुरोध का भाव छिपा होता है। अनुरोध मीन्स रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट का भाव उनमें छिपा होता है। औपचारिक पत्रों को बच्चों हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं: प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालय पत्र। औपचारिक पत्र को हम कितने बांटते हैं? प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालय पत्र। सबसे पहले हमारे प्रार्थना पत्र। इसके अंतर्गत बच्चों हम नौकरी, अवकाश, शुल्क मुक्ति, शिकायत, सुधार एवं अन्य प्रकार के पत्र आते हैं। नौकरी, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, आपको छुट्टी चाहिए तो आप अपने हेड को पत्र लिखोगे। आप स्कूल में विद्यार्थी हैं या ऑफिस में काम करते हैं, आपको वहाँ के लिए आपको एक दिन बीमार होने पर या कहीं जाना पड़ रहा है, आपको अवकाश चाहिए, वो पत्र। शुल्क मुक्ति, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप गरीब परिवार से हैं, आपको शुल्क में कुछ कंसेशन चाहिए, उसके लिए आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखोगे। शिकायत पत्र, किसी को कोई कहीं से शिकायत है सरकारी से, कार्यालय से, तो वो शिकायत पत्र लिखेगा। किसी चीज़ में सुधार चाहिए एवं अन्य प्रकार के पत्र प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरे हैं बच्चों व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र मीन्स बिजनेस रिलेटेड लेटर्स। व्यावसायिक पत्र आप किसको लिखेंगे? व्यावसायिक पत्र अपने व्यवसाय से रिलेटेड, आपके पापा जिस ऑफिस में काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो पत्र एक दूसरे को लिखेंगे, दूसरे बिजनेस पार्टनर को लिखेंगे अगर कोई परेशानी होगी। तो व्यावसायिक पत्रों के अंतर्गत दुकानदारों, वो दुकानदार क्या करते हैं? माल मंगवाते हैं, अपनी दुकान के लिए माल मंगवाते हैं। व्यापारी, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को पत्र लिखता है। प्रकाशक, पुस्तक प्रकाशन वाले जो होते हैं, उन्हें कौन सी प्रकाशन की पुस्तक चाहिए तो वो भी उनको पत्र लिखेंगे प्रकाशकों को। तथा अन्य कंपनियां, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, हमारे हरिद्वार देहरादून में भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक दूसरे को पत्र के माध्यम से बात करती हैं। ऐसे पत्र व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। कार्यालय पत्र, किसी एक विभाग से दूसरे विभाग, विभाग मीन्स सरकारी दफ्तर, जल विभाग, बिजली विभाग, प्रदूषण विभाग, बहुत सारे विभाग हैं, जो एक विभाग दूसरे विभाग को किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति को लिखे गए पत्र, किसी एक विभाग के अधिकारी ने जो पत्र दूसरे विभाग के अधिकारी को लिखा, ऐसे पत्र कार्यालय पत्र कहलाते हैं। और कार्यालय पत्र का दूसरा नाम सरकारी पत्र भी होता है। अब देखते हैं अनौपचारिक पत्र। पत्र का दूसरा वर्ग अनौपचारिक पत्र। जो पत्र मुख्य रूप से हम अपने मित्रों, संबंधियों, परिचितों को लिखते हैं वह अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। यह पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारे आत्मीय संबंध होते हैं। हम स्कूल के प्रिंसिपल, किसी अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, किसी प्रकाशक को अनौपचारिक पत्र नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि उनसे हमारे आत्मीय आपसी संबंध नहीं होते। हम अपनी नानी, दादी, मौसी, सहेली, भाई, दोस्त वगैरह वगैरह को, वो सब हमारे परिचित हैं, हम उनको जो पत्र लिखते हैं वे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, अभी आपको पत्रों के प्रकार समझ में आए होंगे। अभी देखिए कि जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र के कुछ मुख्य अंग भी होते हैं। सबसे पहले जब आप पत्र लिखना स्टार्ट करते हैं, मीन्स फॉर्मेट जो होता है, उसमें आप स्थान लिखते हैं और तिथि, डेट डालते हैं। सबसे पहले आपने स्थान लिखा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपना पता लिखा आपने, फिर तिथि। उसके नीचे आता है संबोधन, आप किसे पत्र लिख रहे हैं। अभिवादन, अभिवादन आता है कि आप उनका अभिवादन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। फिर विषय, विषय लिखते हैं कि आपके संबंध में पत्र लिख रहे हैं। विषय वस्तु, उसकी टेक्स्ट पूरा कि आप जो विषय आपने चुना है पत्र लिखने के लिए उसकी विषय वस्तु क्या लिख रहे हैं। समाप्ति, उसकी एंडिंग ऑफ द लेटर,
और जब आपने लेटर ख़त्म किया तब हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली कि आपकी प्रिय या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, फिर आपके हस्ताक्षर आएंगे और आपका पता। मीन्स सबसे ऊपर जिसे हम पत्र लिखते हैं उसके लिए अभिवादन करते हैं, और सबसे लास्ट में जब हम पत्र समाप्त करते हैं तब हमारे हस्ताक्षर और पता उसमें आता है। आइए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले स्थान और विधि। यह पत्र के ऊपरी सिरे पर बाईं ओर लिखी जाती है। संबोधन पत्र के आरंभ में बाईं ओर लिखा जाता है। अभिवादन संबोधन के नीचे यथा योग्य अभिवादन शब्द भी लिखा जाता है। आदरणीय, माननीय, सम्माननीय आदि। विषय वस्तु अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं लिखा जाता, जबकि औपचारिक पत्र जो कार्यालयीय, व्यावसायिक और प्रार्थना पत्र होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, उसमें ही सिर्फ विषय लिखा जाता है। औपचारिक पत्र में लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र जो हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं उसमें विषय नहीं लिखा जाता। फिर आती है विषय वस्तु। इसमें पत्र का मुख्य विषय लिखा जाता है कि आप जिससे बात करना चाह रहे हैं, आप जिसके लिए लिख रहे हैं, उसकी विषय के अकॉर्डिंग विषय वस्तु क्या है, उसका टेक्स्ट क्या है, जो हमें बहुत सुंदर, बहुत छोटे छोटे वाक्यों के प्रयोग के साथ लिखना होता है, जिसकी भाषा बहुत सरल और तारतम्यता वाली होनी चाहिए। ऐसे हमारी पत्र की विषय वस्तु होती है। समाप्ति। पत्र की समाप्ति करते हुए कुछ शब्द या वाक्य लिखने की परंपरा है, जैसे अनौपचारिक पत्रों में बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, पूरे परिवार को नमस्कार आदि। औपचारिक पत्रों में धन्यवाद अर्थात कृतज्ञता प्रकट करने वाली कोई अन्य शब्दावली। बच्चों, आपने देखा होगा जब आप पत्र का समापन करते हैं तो आप उसमें लिखते हैं छोटों को प्यार, या अपने माताजी पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और अपने छोटे भाई बहन को मेरा प्यार देना लिखते हैं, तो वही क्या है, पत्र की समाप्ति। और जब आप कोई औपचारिक पत्र लिखते हैं तो आप लिखते हैं उसमें कि आप मेरी बात की तरफ ध्यान देंगे, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, तो ये पत्र की समाप्ति होती है। उसके बाद हस्ताक्षर के पूर्व की शब्दावली की बच्चों, पत्र की समाप्ति पर लिखने वाला अपने लिए कुछ संख्यावाची शब्दों का प्रयोग, संबंधवाची शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे अनौपचारिक पत्रों में बड़ों को लिखे गए पत्रों में शुभेच्छु, शुभाकांक्षी, तुम्हारा हितैषी, ये तुम्हारी हितैषी, ये तुम्हारा शुभचिंतक, ये आपकी शुभचिंतक आदि। औपचारिक पत्रों में ये सब नहीं लिखेंगे, इसके बदले आता है प्रार्थी, भवदिया, निवेदक आदि। उसके बाद देखिए फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर में बच्चों बड़ों को लिखे गए अनौपचारिक पत्रों में केवल नाम लिखा जाता है। बड़ों को लिखे गए और अनौपचारिक पत्रों में क्या लिखते हैं, केवल नाम। अवधेश, देखिए जैसे उदाहरण है, अवधेश तिवारी के स्थान पर अवधेश तिवारी नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, सिर्फ अवधेश। अनौपचारिक पत्रों में पूरा नाम नहीं लिखना चाहिए, उसमें पूरा नाम लिखेंगे अवधेश तिवारी। बच्चों, हस्ताक्षर में औपचारिक पत्रों में केवल अवधेश तिवारी की जगह अवधेश तिवारी लिखेंगे, और औपचारिक पत्रों में पूरा नाम ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ अवधेश। लास्ट पॉइंट है हमारा पता। पत्र के अंत में पता लिखना बिल्कुल ना भूलें, इससे जिसको आपने पत्र लिखा है उसको ये पत्र नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप उसका पता नहीं लिखेंगे तो उसको पता कैसे चलेगा कि ये पत्र कहाँ से आया है, किसको लिखना था इत्यादि। तो ये सब चीज़ें कुछ पत्रों के अंग हैं जो पत्र को लिखते समय हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देनी होती हैं। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि हम औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे की पुस्तक का एक उदाहरण है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को बीमारी के अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखिए। सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आदर्श विद्यालय आप लिखेंगे भागीरथी विद्यालय, रोहिणी नई दिल्ली लिखेंगे हरिपुर कला देहरादून। ये औपचारिक पत्र है, इसलिए इसमें विषय लिखना बहुत ज़रूरी है। विषय आपको ऊपर क्वेश्चन से ही मिल जाएगा कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को बीमारी के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र लिखना था, तो इसका विषय भी आपको वहीं से मिल जाएगा कि अवकाश के लिए आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं। महोदय, सविनय निवेदन ये है कि कल रात से मैं ज्वर से पीड़ित हूँ, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ।
डॉक्टर ने दवा दी है और 2 दिन तक पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा है। अतः मैं 2 दिन विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 10/7/2020 और 11/7/2020 को अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य प्रणव वर्मा, कक्षा 7वीं ए। दूसरा है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, ये भी देखते हैं। इसका विषय है परीक्षा में असफल होने पर अपने मित्र को सांत्वना पत्र लिखिए। सबसे पहले आपने एड्रेस लिखना है, पता लिखना है, फिर तारीख डालनी है जैसा मैंने आपको बताया था। प्रिय मित्र राजेश, सप्रेम नमस्कार, यह सादर प्यार। अगर आपसे बड़े हैं तो आप नमस्कार लिखेंगे। मुझे आज ही आपका पत्र मिला, यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि तुम इस बार भी परीक्षा में असफल हो गए हो। मैं तुम्हारी वर्तमान स्थिति समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें धैर्य से काम लेना है। सफलता और असफलता तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। असफलता से ही सफलता के द्वार खुलते हैं। शीघ्र ही इन चिंताओं से मुक्त होकर अपनी पढ़ाई में लग जाओ। मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। पूज्य चाचा जी एवं चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा अभिन्न मित्र अमित। बच्चों, आपको इस वीडियो के माध्यम से पत्र के बारे में पता चला, पत्र के प्रारूप के बारे में पता चला, और आपके पास आपकी पुरानी कक्षा की कोई भी व्याकरण की बुक होगी, पुरानी कक्षा की ना भी आपके पास कोई भी व्याकरण की किसी भी क्लास की व्याकरण की बुक हो, आप उस व्याकरण की बुक से बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर, उदाहरण लेकर आप अपनी रफ कॉपी में पत्र की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। जितने पत्र आप लिखेंगे आपको उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको पत्र लिखने का अभ्यास हो पाएगा, और आप जब स्कूल खोलेंगे आप और अच्छे से पत्र लिख सकेंगे। इसके साथ मैं एक वर्कशीट दे रही हूँ जो इस वीडियो पर आधारित है। आप उन पत्रों को, उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और उन प्रश्न जो भी मैं आपको अभी तक प्रश्न दिए हैं मैंने आपको, आप ऑनलाइन उसको भरकर भेजते हैं। आप उन क्वेश्चंस को अपनी रफ कॉपी में उतार कर भी, हर वर्कशीट के क्वेश्चंस को रफ कॉपी में उतार कर भी उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।